आयुष्मान कार्ड बनवाएं। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में अब बिहार की बात, दिल्ली के बाद अब बात बिहार की। बिहार में घमासान, लाठीचार्ज पर संग्राम। देश के तमाम राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो सत्तारूढ़ दल की नाकामियों के खिलाफ धरने प्रदर्शन करती हैं और साथ साथ मोर्चे निकालती हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आपको संविधान इसकी इजाजत देता है। डेमोक्रेसी में यह जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन अगर इस जीवंत लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं की मौत होने लगेगी तो सवाल यह उठेगा कि क्या लोकतंत्र भी जीवित है। अगर एक मोर्चा निकालने पर, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने पर पुलिस किसी की इतनी पिटाई करे कि उसकी मौत हो जाए, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि यह सिर्फ एक नेता कार्यकर्ता की मौत है या डेमोक्रेसी की भी हत्या हो गई है। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बिहार में जहां पर तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने बाकायदा धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आज मार्च निकाला। उस मार्च पर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। हालांकि पटना का जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि ये मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई, लेकिन बीजेपी कह रही है ये हत्या है। और इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि जो रिकॉर्ड बीजेपी दे रही है उसके अनुसार कम से कम 52 लोग ऐसे हैं, 52 लोग ऐसे हैं जिनके सर फट गए हैं इस पुलिस लाठीचार्ज में। 18 लोगों को फ्रैक्चर हुआ और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। और जो सांसद हैं, देश के सांसद जो हैं, जो संसद में बैठते हैं, उन पर भी बिहार पुलिस ने आज लाठियां भांजी। जरा देखिए ये, उसके बाद आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज दिन भर अस्पताल में रह करके टीवी पर देख रहा था किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है और जिसके कारण विजय कुमार की हत्या हुई। ये आने वाले दिन में नीतीश बाबू, आप तो पोस्टमार्टम को झुठला सकते हो, लेकिन बिहार की जनता जो पोस्टमार्टम करेगी वो कभी आप नहीं झुठला पाओगे। एक एक पाई का हिसाब लेगी बिहार की जनता विजय के मौत की। हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। नीतीश जी, आपके राज में प्रदर्शन करना भी गुनाह है। हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, चाहे शिक्षक कर्मियों का मामला हो या तेजस्वी के इस्तीफे का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। अपनी मांग से हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस प्रकार से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली है, बरसाई गई है, पूरी तरह से ये लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दी गई है। हमें याद है कि जेपी के आंदोलन में भी उतना लाठीचार्ज उस रूप में नहीं हुआ था। उस समय भी वो आतताई सरकार, उससे ज्यादा आतताई सरकार आज नीतीश कुमार की है, जो 74 आंदोलन के अपने आप को नेता कहते हैं लालू प्रसाद। ये चाचा भतीजा की सरकार अगर नौकरी मांगता है बेरोजगारों को रोजगार के लिए तो वहाँ लाठीचार्ज। अगर शिक्षक का आंदोलन की बात होती है, शिक्षकों की नियुक्ति की बात होती है, वहाँ लाठीचार्ज। ये अत्याचारी सरकार, व्यभिचारी सरकार, ये खुल करके अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाला आज ये जनता की आवाज को दबा रहा है। आज शिक्षकों पर लाठी बरसा रहा है। आज 10 लाख की नियुक्ति का जवाब नहीं दे रहा है। ये तमाम विषय सदन के अंदर में भी हम लोग रखे थे, अभी उसमें हमारा बहस था, उसको भी रोक रहा है। इनको संविधान में विश्वास नहीं है। ये अघोषित आपातकाल
सदन से सड़क तक लगा रहे हैं। आज मेरे साथ क्या हुआ, हम अपनी बात को रख रहे थे। हमने जो है जो राज्यकर्मी का दर्जा इन्होंने मांगा उसके समर्थन में पूरा देखिए ये फाड़ दी समुच्चाई, क्या कि मेरा पैर टूटा हो, ये मेरा चप्पल भी लोग थे। देखा आपने, ये नज़ारा बिहार का था। बिहार में पटना की सड़कों पर आज ये नज़ारा दिखा और जैसा मैंने कहा कि इसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। इसी को लेकर आज की मेरी दूसरी डिबेट का सवाल आपके सामने है, क्योंकि आज ये सवाल जो उठ रहा है, लोग ये कह रहे हैं बिहार में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, भाजपा नेता की गई जान, क्या पश्चिम बंगाल की राह पर है बिहार? जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार जो है हमने देखा कि चुनाव हो रहे थे और कैसे वहां पर हत्याएं हो रही थी, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की राह पर है बिहार? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। गुरुप्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अनुप्रिया जी जुड़ी हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में किशोर थुपति जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मुझे जेडीयू आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी जी का भी मेरे पास आया कि वो इस डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं जुड़े, उनके जुड़ने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अनुप्रिया जी, मेरा सवाल सीधा आपसे है। अब तक तो हम ये कहते थे कि बिहार में, मुझे अभी याद है 2 दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था कि कभी बिहार में ऐसा होता था कि वहां बूथ लूटे जाते थे, लेकिन बिहार में बढ़िया हो गया चुनाव। लेकिन अब बंगाल में हम देख रहे हैं कि बूथ जो है लूटे जाते हैं, छपाई होती है। लेकिन आज तो लगता है कि जो है बिहार बंगाल का अनुकरण करने लगा। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से डेमोक्रेसी को लेकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चल रहा है कि विपक्ष को खत्म कर दो, कुछ वैसा ही नजारा आज बिहार में भी दिखा। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, सर्वप्रथम डीडी चैनल बहुत ही सम्मानित चैनल है और आप बहुत ही सूझबूझ से पत्रकारिता करते हैं। मुझे लगता है कि आप चैनल के माध्यम से किसी बात की अगर पुष्टि करते हैं तो उसकी सत्यता की जांच कर ले, उसके बाद आप कहें। जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी के नेता सुशील मोदी जी ने कहा कि उनके कार्यकर्ता की जो मौत हुई वो पीट के हुई है, जबकि अगर आपको सच्चाई जानकारी है तो ये मैं बता दूं कि आप जेडीयू के जाकर के ट्विटर हैंडल्स पर भी आप देख सकते हैं, उनके परिवार के लोगों ने, उनके साथ में आए हुए कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि धरना स्थल पे पहुंचने से पहले उनकी भगदड़ में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में बढ़ने की होड़ लग रही थी, उस बीच में वो सड़क पे गिरे हैं और गिरने के बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के गए, जहां पे उनको मृत घोषित किया गया और पीएमसी जो सरकारी अस्पताल है वहां गए। ये कतई भी उचित नहीं है कि आप सरकार को इस तरह से कटघरे में शामिल करें। दूसरी बात, सरकार ने जिम्मेदारी लेते हुए एक इंटरवेंशन फिर मैं आपको मौका दूंगा। आप जो कह रही हैं वो मैं जरूर, आपने जो सवाल उठाया वो गुरु प्रकाश जी से जरूर पूछूंगा, क्योंकि मैंने वो ट्वीट नहीं देखे जिनका आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन मैंने आरजेडी के कुछ नेताओं के ये ट्वीट जरूर देखे जिसमें वो कह रहे थे कि कभी हमारे कार्यकर्ताओं की ऐसी पिटाई हुई थी, इसलिए हिसाब बराबर किया गया। तो उससे लगता है कि ये पूरी की पूरी जो पुलिस को जानबूझकर ये कहा गया था, पुलिस को और एक सांसद को पीट रहे हैं। भाई बात तो छोड़िए, वो तो वीडियो में है ना। मान लीजिए आप जो दावा कर रहे हैं उसके ऊपर गुरु प्रकाश जी से जवाब लूंगा कि क्या आप झूठ बोल रहे हैं। और मैंने अपनी डिबेट की शुरू में भी कहा कि पटना प्रशासन ये कह रहा है कि मौत जो है उनको चोट लगने से नहीं हुई। तो ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ये कहा। अब जो आप कह रही हैं उसके जवाब मैं गुरु प्रकाश पासवान से लूंगा। लेकिन आरजेडी के लोग ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि हिसाब बराबर हो गया और इस तरह से करोगे तो ऐसा होगा, इसके क्या मायने हैं? अशोक जी, मैं आपके चैनल पे जदयू के प्रवक्ता के रूप में बैठी हूँ। आरजेडी के लोग क्या कहते हैं मुझे उसकी बात नहीं कहनी है, लेकिन जिस तरह से झूठ परोसा जा रहा है और झूठ के दम पे राजनीति करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, अगर आप कह रहे हैं कि सांसद की पिटाई हुई है तो शायद आपको 28 मई 2023 का भी दिन याद रखना चाहिए, जो देश की आन बान मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ में जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई थी। और किसके खिलाफ में वो आंदोलन कर रही थी? भाजपा के नेता बृजभूषण के खिलाफ में आंदोलन की थी। मतलब उसका हिसाब चुकाया गया, उसका दिल्ली में जो हुआ था उसका हिसाब आपने पटना में चुका लिया।
मैं कहती हूँ कि मैं इसका जस्टिफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर जस्टिफाई करने की बात आए तो कई ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश में 28 मार्च को जिस तरह से पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई आदिवासी महिला की मृत्यु होती है। अनुप्रिया जी सुनिए मेरी बात, आपने जो तर्क दिए उससे यही लगता है कि आपने कहा क्योंकि दिल्ली में ऐसा हुआ था इसलिए यहां पर भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगर दिल्ली में पहलवानों की पिटाई हुई थी यहां सांसद पिट गए तो क्या हो गया, ये तो जस्टिफाई करना ही हुआ, ये जस्टिफाई करना ही हुआ। लेकिन ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं पहले जिस कार्यकर्ता जिस बीजेपी नेता की मौत हुई है मैं पहले उस पर भी जरा गुरु प्रकाश जी से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आप कह रही हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, ये कार्यकर्ता जो बीजेपी का जो नेता मारा गया है वो दरअसल पुलिस की पिटाई से नहीं हुआ। गुरु प्रकाश पासवान जी बोलिए, आप लोग क्यों जो है सरकार पर झूठा आरोप लगा रहे हैं? अशोक जी, सर्वप्रथम तो हम जहानाबाद जिला के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, महामंत्री स्वर्गीय विजय कुमार सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आपके शो के माध्यम से। अशोक जी, आज जो हुआ वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। जब जब बिहार पे लोकतंत्र पे खतरा आया है देश पे, तो बिहार उठ करके खड़ा हो गया है। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हमें याद, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आज जिस प्रकार से, और पूरे देश ने देखा है इस बात को, पूरे बिहार ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई, पत्थर फेंका गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। कोई भी प्रोवोकेशन नहीं था, बिना उकसावे के, ये किसी भी मैनुअल में नहीं लिखा है कि बिना उकसावे के आप इस प्रकार से पत्थर बरसाएंगे, लाठियां बरसाएंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो हजारों लाखों की संख्या में वहां मौजूद थे, उनके ऊपर इस प्रकार दमनकारी हिंसा का उपयोग किया गया। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि लोकतंत्र में रहने वाले और जो अपने आप को जयप्रकाश जी का अनुयायी बताते हैं, जयप्रकाश जी के स्वघोषित चेले बताते हैं, जयप्रकाश जी को जिन्होंने जेल में बंद किया, आज सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में उनके गोद में बैठे हुए हैं। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी वोट अबाउटरी की बातें की जा रही है कि वहां यह हुआ, वहां यह हुआ, यहां क्या हुआ। अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप लोग असहज हैं तो हम लोगों की गलती है क्या? आप लोग खुद तो गए थे उनके पास। गुरु प्रकाश जी, ओके, गुरु प्रकाश जी मेरा सवाल, एक मिनट, मेरा सवाल अभी है कि क्योंकि इस पूरे जो कुछ हुआ, जो पुलिस कार्रवाई, उसका सबसे बड़ा जो इशू उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि भाई क्या पुलिस की लाठी से जो है बीजेपी के नेता की मौत हुई? अनुप्रिया जी कह रही हैं कि ये झूठ है। वो कह रही हैं कि तमाम सोशल मीडिया पे आपके देखिए, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये सब ऐसा नहीं हुआ, पुलिस की लाठी से नहीं हुई उनकी मौत। नहीं, देखिए, हम लोग उनके परिवार के साथ मिले हैं। आज हमारे कार्यालय में उनकी बॉडी भी आई थी। मुझे नहीं पता है कि इतनी संवेदनशीलता इन लोगों में कहां से आती। आप बिना पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं, सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ चला दिया, आप उस आधार पे नेशनल टेलीविजन पे इन बातों को कह रहे हैं। मुझे लगता है इन बातों को कहने से बचना चाहिए। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ठीक नहीं है। आइवरी टावर में बैठ करके, सीएम हाउस में बैठ करके इस प्रकार के तानाशाही के पराकाष्ठा का परिचय आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, तेजस्वी यादव जी ने दिया है। आपके वीडियो में चल रहा है, आपकी वीडियो में चल रहा है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस के जवान अपना बुलेट प्रूफ जैकेट और तमाम ऐसा जैकेट पहन के आए थे जैसे कि ये आतंकियों पे हमला करने आए थे। देखिए, कुर्ता पैजामे पे पहना हुआ हमारा सामान्य करता है, उसके ऊपर इस प्रकार से लाठियां चलाई जा रही हैं। ये शोभा देता है क्या? हमारे यहाँ से डेमोक्रेसी पे जब खतरा आया है, मैं बता दूं अशोक जी, अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। टुडे इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की जन्मभूमि में लोकतंत्र की नृशंस हत्या हुई है और इसके लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं। वो सावधान हो जाए, बिहार की जनता उनकी माफ नहीं करने वाली है। ओके, एक मिनट अनुप्रिया जी, आपको मौका दूं। उससे पहले किशोर थूपति जी को मैं इस डिबेट में लाना चाहूंगा। किशोर थूपति जी, आपने भी बहुत जो इस तरह के प्रदर्शन देखे होंगे। ये तो सामान्य सी बात है कि जब कभी भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस उससे निपटने के लिए अलग अलग तरह से कहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहीं बैठा लिया जाता है। लेकिन इस तरह से जो लाठीचार्ज के जो दृश्य हम देख रहे हैं, आपको याद है आपके करियर के दौरान किस तरह के लाठीचार्ज आपने देखा हो? मुझे मालूम नहीं, शायद लोग कहते हैं आपातकाल के दिनों में ऐसा होता था, जब जेपी का मूवमेंट चल रहा था गुजरात में, बिहार में, तब ऐसा होता था। जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया उस समय जरूर ऐसा होता था, पुलिस बेदर्दी से मारती थी, थानों में मारती थी, सड़कों पर मारती थी। लेकिन उसके बाद कभी ऐसा दृश्य कभी दिखा? अशोक जी,
ये बहुत रेयर सिनेरियो मैं भी देखा है मेरा जिंदगी में। ऐसा ये आज लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, ये बहुत शर्मनाक दिन है। ऐसा हम आपका वीडियो में भी देख रहा है कैसे चल रहा है, इंटेंशनल दिख रहा है, पूरा ऑलरेडी प्लान्ड दिख रहा है। सो ये सब लोग हम इकट्ठा होकर एक लोकतंत्र के लिए खतरा खड़ा हुआ, उसका ऊपर सब चर्चा करने का विषय है। ये आज अच्छा दिन नहीं है लोकतंत्र के लिए। आपको लगता है ये बंगाल, क्योंकि बंगाल में मैं तो फिर कह रहा हूँ, बंगाल में हम देख रहे हैं, बंगाल में हमने अभी चुनाव के दिन जो है जिस तरह से वीडियोस देखे थे, कुछ इस तरह के वीडियो अब बिहार से आ रहे हैं। बिहार में एक्चुअली ये ऑलरेडी जंगल राज शुरू हो गए। आप जंगल राज कह रहे हैं इसे? यस जंगल राज ऑलरेडी ये महाराष्ट्र से जोड़ते हुए ये सब ना, ऑलरेडी वो उनको थोड़ा टेंशन शुरू हो गया, उसको डाइवर्ट करने के लिए टैक्टिक्स भी मेरे को लग रहा है। अच्छा, वो टैक्टिक्स है उसको डाइवर्ट करने के लिए। Yes. अनुप्रिया जी बोलिए। अनुप्रिया जी देखिए, ऐसा है कि ये मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस जिस तरह से लाठियां भांज रही है वो दृश्य तो हम देख रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अभी आपको नहीं लगता कि एक आरोप है तो उसको सफाई के लिए बजाय इसके सोशल मीडिया के बात आप करें, प्रशासन की और उसकी जिम्मेदारी यह है कि एक बार पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद आप इसका जवाब दें आरोप का। बहुत अच्छी बात कही आपने अशोक जी, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बड़े भाई गुरु प्रकाश जी ने कहा कि बहुत ही संवेदनहीनता के साथ अगर हम कह रहे हैं कि हमें पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, तो शायद यह बयान देने के पहले सुशील मोदी जी को याद रखना चाहिए था, जो मैं बयान दे रहा हूं शायद उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में या बिहार के लोगों में एक मन में टीस पैदा हो सकती है। तो शायद मुझे रुकना चाहिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उसके बाद मैं कहूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर रही थी, आपने मुझे टोका। मैं इसी बात की ओर मैं आपको इशारा कर रही थी। सरकार ने कहा है कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पहली प्राथमिकता में हुई, जहां किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी उनकी साबित नहीं हुई है, और आगे के लिए पोस्टमार्टम जो होगी उनकी, सरकार ने कहा है कि वो वीडियोग्राफी होगी कि जिससे आने वाले समय में कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता की मृत्यु पे राजनीति ना कर पाए। बहुत दुख है कि अपने कार्यकर्ताओं की मृत्यु पे भी राजनीति करते हैं, यही इनका चरित्र है। और अगर यह एक तरह का काला दिन है तो मुझे लगता है कि सभी को 28 मई का भी दिन याद रखना चाहिए कि उस दिन भी देश की बेटियों के ऊपर में लाठीचार्ज किया। और मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, मैं फिर कहती हूं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। और जंगल राज की बात अगर कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी की सरकार को कि ये जंगल राज है, मैं ऐसी सरकार से तंग आ गई हूं। तो सुप्रीम कोर्ट के बातों को अगर आप लोग मानते हैं तो समझिए कि यूपी में क्या हाल है, जहां पुलिस की कस्टडी में अपराधी को गोली मार दी जाती है। तो इसलिए अपने जंगल राज तो नहीं कहा था बिहार, ना सुप्रीम, आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज नहीं कहा था अतीक अहमद के मारे जाने पर। मैं उसके पहले 2022 का मैं बता रही हूँ। हाँ? नहीं, मैं अतीक के किसकी बात कर रही हैं? मैं नहीं कह रही हूँ। फिर किसकी बात? 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी में जंगल राज किस केस के संदर्भ में कहा था? किस केस के संदर्भ में कहा था? और मैं आप कहेंगे किस केस के संदर्भ में कहा था मुझे जरा बताइए, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं 2022 का। सुनिए, मुझे ध्यान नहीं 2022 में कोई ऐसी बात है, और इस तरह की टिप्पणियां कई राज्य सरकारों के बारे में, लेकिन मुझे 2022 की कोई टिप्पणी याद नहीं है। अगर आप मुझे बता सके किस कंटेक्स्ट में कहा गया था तो मैं मान लूंगा। आप मुझे बताइए किस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। आप मुझे अगर कहेंगे तो मैं आपको तमाम चैनल के माध्यम से नहीं, अनुप्रिया जी माफी चाहता हूं। सुनिए अनुप्रिया, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, आपका आरोप है, ठीक है, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं। मैं सुनिए अनुप्रिया जी, एक मिनट। अनुप्रिया जी, ये विषय से विषयांतर हो जाएगा। आपने अपनी बात रख दी, ठीक है, जनता डिसाइड करेगी जंगल राज कहां है, बिहार की जनता डिसाइड करेगी, यूपी की जनता डिसाइड करेगी। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी जो मैं 2022 बेहतर होता अगर आप ये बयान रख रही थी तो उसके आप डॉक्यूमेंट साथ लेकर आती, आप कहती, लेकिन फिर भी चलिए आपने जो कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप एक बार पोस्टमार्टम के ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए, ये बीजेपी कार्यकर्ता, ये जो नेता की जो मौत हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर छोड़ देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए 52 लोगों के सर फटे हैं, 18 लोगों को फ्रैक्चर हुआ है,
हड्डियां टूटी 18 लोगों की। ये कब किस पॉलिटिकल जो है उसके बाद इस तरह के आंकड़े आते हैं? ये तो बिल्कुल बंगाल वाले ही आंकड़े हैं कि एक दिन चुनाव होगा और चुनाव का 15 दिन होंगे, 45 मौत, आपके यहाँ 52 लोगों के सर फाड़ दिए गए, 18 लोगों का फ्रैक्चर हुआ। ये आंकड़ा क्या कहता है? ये जंगल राज नहीं तो क्या है? ठीक है अशोक जी, जिस मुद्दे के साथ में भाजपा आज सड़क पे उतरी थी, दो मुद्दे जो जहां तक महत्वपूर्ण इनके हिसाब से थे, एक शिक्षक अभ्यर्थी का मामला था और दूसरा मामला था ये तेजस्वी यादव जी के मामले को लेकर के ये सड़क पे उतरे थे। मैं आपको बता दूं 2 दिन पहले सदन के अंदर एक मिनट अनुप्रिया जी, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा मौका दूंगा, 1 मिनट आप अपनी बात पूरी कर पाए। लेकिन इस वक्त सम्राट चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपने भी जो सवाल उठाए वो भी मैं सवाल उनसे उठाऊंगा। सम्राट चौधरी बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सम्राट जी शुक्रिया आपका आज मेरे साथ डीडी न्यूज पर 2 टूक में जुड़ने के लिए। सम्राट चौधरी जी, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जो है मेरे साथ जेडीयू की प्रवक्ता हैं, वो ये कह रही है कि ये जो परिवार है, जो बीजेपी के नेता जिनकी मौत हुई है, वो कह रही है, उनका परिवार कह रहा है कि वो जो है लाठीचार्ज के कारण उनकी डेथ नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे इस बारे में जानकारी सारी आई है। वो कह रही है कि आप लोग अपने कार्यकर्ता की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का बयान यदि जनता दल यूनाइटेड दे रहा हो। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनको पता ही भी नहीं होगा कि उनके किसी परिवार के लोगों ने कोई बयान नहीं दिया है। उनके तरफ से किसी ने जो भी बयान दिया वो ये नहीं है, लेकिन आप समझिए उनके परिवार ने तो कोई बयान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के वो जिले के महामंत्री थे और वो हमारा तो जिले में मात्र 3 ही महामंत्री होता है और उनमें से एक महत्वपूर्ण साथी थे जो आए थे पटना इस आंदोलन में, इस मार्च में, विधानसभा के मार्च में, और उसमें पटना पुलिस को एक फोटो दिखा दीजिए भाई साहब जिसमें यह लगता हो कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने धक्का मुक्की किया हो। आप सारे चीजों को देखिएगा तो लगेगा कि सिर्फ पुलिस पिटाई कर रही है, चाहे वो प्लस की सुरक्षा वाले हो, चाहे वो वाई प्लस के सुरक्षा वाले हो। नीतीश कुमार जी पूरी तरह घबरा चुके हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को चिन्ह चुकी है। नीतीश कुमार जी अब अपराधी के तरह, गुंडे की तरह बिहार की सरकार को चलाना चाहते हैं। जिस तरह बंगाल में ममता दीदी अपने विरोधियों के ऊपर लाठी चलवाती है, उसी तरह आज बिहार में नीतीश कुमार जी की स्थिति हो गई। आज देख लीजिए कि भी मीडिया में कोई भी न्यूज, कोई भी वीडियो आपको एक भी नहीं मिलेगा जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता ब्रैकेटिंग तोड़ रहे हो, पुलिस को मार रहे हो। जबकि मैं ये कह रहा हूं, ऑफिशियल कह रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास झंडा जो है लाठी युक्त था, लेकिन किसी ने लाठी नहीं चलाया। ओके सम्राट चौधरी जी, आप जो कह रहे हैं, आपकी ये बात मैं भी इस बात की पुष्टि करता हूं क्योंकि मैंने भी अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। उम्मीद करता हूं कि जो आरोप आरजेडी और जेडीयू की तरफ से लगाया जा रहा है उसके पक्ष में वो कोई वीडियो भी देंगे, लेकिन क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां पर स्थिति ऐसी बना दी थी जिसके कारण पुलिस को ऐसा लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन सम्राट चौधरी जी, आप अभी नहीं, मैं मान रहा हूं, मैं बाद में इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि कल तक आप नीतीश बाबू के साथ थे और आप उनके साथ लंबे समय तक आपने सरकार चलाई है। आज ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों नीतीश कुमार जो है आज इस तरह से जो है आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो जो है लोकतंत्र के हत्यारे हो गए? आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अशोक जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब वो एनडीए में थे तो आप याद कीजिए 7 मिनिस्टर को बर्खास्त किया गया। जीतन राम मांझी जी मंत्री थे, उनको सिर्फ चार्जशीटेड थे इसलिए हटना पड़ा। रामादास सिंह मंत्री थे, क्योंकि उनके खिलाफ वारंट हुआ तो उनको हटना पड़ा। आरएन सिंह के खिलाफ चार्जशीट था इसलिए आरएन सिंह जी को हटना पड़ा। 7 मिनिस्टर हटने पड़े। लेकिन नीतीश कुमार जब ये गुंडे पार्टी वाले के साथ चले गए, राजद के साथ, तो राजद के जो युवराज हैं, जिन पर रेलवे का घोटाला करने का काम किया गया, चार्जशीट हो गया, नीतीश कुमार जी को हिम्मत नहीं है, मुंह में बोली नहीं है
जीरो टॉलरेंस की बात करते थे नीतीश कुमार जी। इनको हिम्मत नहीं है एक बार बोल सके कि आपके खिलाफ चार्जशीट हो गया, आप इस्तीफा की। यही है चरित्र बदलना। हमारे साथ थे, स्वच्छ की बात होती थी, रूल ऑफ लॉ की बात होती थी। आज गुंडा सरकार चला रहा और गुंडे के बल पर नीतीश कुमार जी नंगा नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ अशोक जी, हाँ। मैं 1994 से समता पार्टी का सदस्य रहा हूँ। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद जी ने हजारों लाठियां हमारे शरीर पर गिराने का काम किया है। मैं वो दिन देखा हूँ। अभी तो लोग हैं, उनको क्या पता है नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति तक खराब हो चुका है। अरे बिहार में आप जान लीजिए, बिहार में कोई कानून का राज नहीं है, गुंडों का राज है। और नीतीश जी आधी बात तो याद ही नहीं रहती है। वो क्या करते हैं, क्या करते हैं। कभी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर लेते हैं, कभी गृह मंत्री घोषित कर लेते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को अब 1 घंटा भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। ओके, शुक्रिया सम्राट चौधरी जी। समय इतना ही है, आपसे कुछ और भी चर्चा होती, लेकिन आज फिलहाल समय इतना ही है। आप हमारे साथ जुड़े। अनुप्रिया जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं क्योंकि वो डिबेट का हिस्सा नहीं थे। मैंने उनको जोड़ा जरूर था, लेकिन वो डिबेट का हिस्सा नहीं थे। आप बोलिए, वो उनका सीधा सीधा कहना है कि 1 मिनट भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। संक्षेप में जी। भाजपा के सम्मानित नेता और प्रदेश अध्यक्ष कि जिन्होंने कई बातें उन्होंने कही और भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कहा, तो मुझे लगता है कि शायद उनको प्रधानमंत्री जी का वो भाषण याद होना चाहिए जिसमें वो अजित पवार जी के बारे में कह रहे थे कि 70,000 करोड़ के घोटाले में वो चार्जशीटेड हैं। और उन्हीं को जब प्रधानमंत्री जी कोस रहे थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अजित पवार चक्की फिशिंग एंड चक्की फिशिंग, और उनको जब आप सरकार में सम्मिलित कर लेते हैं तब नैतिकता कहाँ होती है। और नैतिकता की बात वो कह रहे हैं कि जिस आधार पे हमने 2017 में आरजेडी के साथ में हमने गठबंधन तोड़ा था और इसी मामले के मामले 7 साल हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का रिपोर्ट नहीं आया। तो चरित्र हमारा क्या है और आपका क्या चरित्र अनुप्रिया है? जी, इसकी इस पूरे मामले की जांच की सीबीआई नहीं, समय सुनिए, समय कम है, जल्दी अपनी बात कर लेते हैं, फिर मैं गुरु प्रकाश जी से भी आखिरी टिप्पणी ले लूंगा। जिस मामले को लेकर तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा है और जिस मामले को लेकर बीजेपी कह रही है कि भैया इस मामले में तेजस्वी यादव चार्जशीट हो गए हैं, तो नैतिकता नीतीश कुमार की कहां गई? वो मामला तो जेडीयू के नेताओं ने आगे बढ़ाया था ना। सीबीआई जांच की बात तो आप ही लोगों ने कर रहे थे ना कल तक। नहीं अशोक जी, जस्ट मैं फिर पूछ रही हूँ कि नैतिकता की अगर बात करते हैं तो नैतिकता वहां आप जब हम पे लागू करते हैं तो आप पे भी लागू नहीं, उन पर नहीं, मैं मान गया कि वहां नैतिकता नहीं है, तो ये मान ले कि नीतीश जी में भी नैतिकता खत्म हो गई है। वो भी थाली के चट्टे बट्टे जैसे सब हैं, उसी तरह से हैं। हाँ। अशोक जी, आप अपने शब्दों को मेरे मुंह पे डालिएगा तो ये नहीं होगा। अरे तो आप कह रही हैं वहां नैतिकता नहीं है। आप सुनिए अनुप्रिया जी, दिक्कत क्या है कि आपने लाठीचार्ज की कहा, अरे वहां भी लाठीचार्ज हुआ था। नैतिकता की बात पर कह रही है अरे वहां नैतिकता नहीं है, तो मैं मान लूं क्योंकि यहाँ लाठीचार्ज हुआ हम भी करेंगे, क्योंकि वहां नैतिकता नहीं है तो नीतीश जी भी नैतिकता को ताक पे रख देंगे। ये बात हुई ना, बोलिए। मैं फिर तो कह रही हूँ, जिस मामले में 2017 में हमने संबंध विच्छेद किया था आरजेडी के साथ में, आज वो वर्ष 23 है। अब तक बीजेपी का अगर जानकारी में है कि तेजस्वी यादव जी पर क्या कार्रवाई हो गई, कितनी बार ईडी सीबीआई आ गई, क्या मिल गया? आप जिस आधार पे बार बार कह रहे हैं तो आप आधार को तो दीजिए। आप किसी पे आरोप लगा दीजिएगा और कह दीजिए कि वह दोषी है, जबकि लालू यादव जी रेल मंत्री थे, तेजस्वी यादव जी नहीं थे। आपकी भाजपा की रणनीति और कूटनीति विपक्षी नेताओं को, तो असली बात यह है कि यह बहुत अच्छी, मैंने फिर कहा, गुरु प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है, बिहार खरा उठता है, और बिहार खरा उठा और विपक्षी एकता को लाया, जिसकी खलबलाहट बीजेपी के नेताओं में है। ओके, गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। 17 में उन्होंने कहा था, 23 हो गए, तो जब आप लोग इतने साल कोई सीबीआई जांच नहीं कर पाए, बढ़ा नहीं पाए, तो फिर वो कब तक इंतजार करेंगे नीतीश जी? नहीं, देखिए, ये जो असहजता है बहुत ही स्वाभाविक है। वोट अबाउटरी करने को हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी हैं। ललन जी ने हलफनामा किया, ललन जी ने तेजस्वी जी का इस्तीफा मांगा, नीतीश जी ने तेजस्वी जी पे आरोप लगने पे एक्शन लिया, तो ये बिन पेंदी के लोटे हो गए हैं। इन पे टिप्पणी करना भी समय की बर्बादी है। राजनीतिक शुचिता की शून्यता, राजनीतिक शुचिता की
अन्यथा का कोई परिचायक है तो वो नीतीश कुमार जी का चेहरा है और जनता दल यूनाइटेड है। आज का मुद्दा क्या है? हर चीज में वोट अबाउटरी। भाई आप आज बोलिए मैं 1984 की बात करूं, मैं बोलूं इंदिरा गांधी ने साधुओं की हत्या करवा दी थी, मतलब वो नहीं है। राजनीति में परिपक्वता होनी चाहिए। जिस प्रकार से निहत्थे और निर्दोष लोगों पे लोकतंत्र के जन्मी पे लाठी तंत्र का उपयोग किया गया है। यही लालू यादव जी थे, कहते थे लाठी में तेल पिलावन लाठी बन जावन। आज दे दिया आपने परिचय। हर वर्ग के लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, कोई अगर शराब पी करके मरता है तो पिएगा तो मरेगा। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या है? अपने सीएम हाउस में बैठ करके नीतीश जी इस प्रकार की खोखली बयानबाजी करते हैं और इस प्रकार की राजनीतिक असंवेदनशीलता, अशुचिता, भ्रष्टाचार परिचय देते हैं। ये उनका सत्ता का अहंकार बहुत लंबे दिनों तक चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी नोट कर ले, लिख ले, उनका अंत निकट है। उनकी राजनीतिक अंत्येष्टि की शुरुआत हो चुकी है। ये तो जनता डिसाइड करेगी बिहार की, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है जिसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो ये है कि तेजस्वी यादव जी का लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि उनके पास 52 या 53 जो है संपत्तियां हैं। तो सवाल ये उठता है इतनी कम आयु में 52-53 संपत्तियां जो हैं, जो जुटा ले वो आदमी जो है, उसके ऊपर अगर सीबीआई जांच चल रही है, अगर नीतीश बाबू उसको भी करप्शन का केस नहीं मानते, जिसके लिए खुद ही उन्होंने कभी जांच के लिए बात की थी, तो किसको मानते हैं? ये बड़ा सवाल है। पर किशोर भूपति जी, आपसे आखिरी टिप्पणी, क्या बिहार में आप देखते हैं ये सब, इन सब का इंपैक्ट जो है, क्योंकि ये राजनीति अब तेज हो गई है, क्योंकि नीतीश जी अब बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी भी आंदोलन तेज करने के मूड में है, तेजस्वी यादव के ऊपर जिस तरह के चार्जशीट हो गया है वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो क्या बिहार अब देश की राजनीति के केंद्र बनने जा रहा है क्या? क्योंकि विपक्षी एकता की शुरुआत भी वहां से हुई थी। यह अलग बात है कि अभी खबरें आ रही है कि सोनिया जी ने नीतीश जी से अपने हाथ में ले लिया सारी कमान विपक्षी एकता की। सर आज भी देखा है कोई विपक्ष इसके ऊपर, ये डेथ के ऊपर कोई भी बात नहीं किया। ये क्या है, इसको क्या कहलाते हैं? पूरा विपक्ष इसका साइलेंट है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष तो कह रहा है कि ये अभी जांच का विषय है ना। जांच का विषय, फिर भी कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाया। ये मैं समझ रहा है कि ये पूरा विपक्ष, ये मान लो बीजेपी शासित राज्य में हुआ हो, कैसा होता था आज का माहौल, आज का इश्यू बीजेपी शासित राज्य में हुआ तो कैसा था? आज भी वो विधानसभा में मैं तेजस्वी जी का भी भाषण दिखा, वो बोल रहे मैं बड़ा पार्टी का है, बड़ा पार्टी, ये सब किसके लिए बोल रहे हो? आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ऐसा बोल रहे विधानसभा में नीतीश जी के बाजू में खड़ा होके। क्योंकि इसको क्या हम सोचना, ये सब बहुत राजनीतिक विषय है। ये बिहार का पॉलिटिक्स में बहुत इसको बदलाव, ये सब अंदर का क्या क्या है वो बाहर आ रहा है। जाहिर सी बात है, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात कही और इसी पर मैं इस चर्चा को विराम देता हूं, क्योंकि अगर देखिए ये अगर ऐसा किसी और बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता तो पूरा विपक्ष जो है इसको किस तरह से इसके ऊपर जो है देश भर में डेमोक्रेसी के खत्म होने का, देश भर में लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान की हत्या हो गई, ये सारे नैरेटिव्स लेकर विपक्ष बढ़ता। और मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें हल्ला कुछ ज़्यादा दिखता, लेकिन जो कुछ बिहार में आज हुआ है वो थोड़ा सा जो है मुझे लगता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, सांसदों पर, महिलाओं पर पुलिस लाठियां भांजे, ये शोभा नहीं देता। और अगर उसके बाद मंत्री ये ट्वीट करके कह दें कि हमने हिसाब चुकता कर लिया, तो फिर उसमें राजनीतिक षड्यंत्र की ज्यादा बू आने लगती है और ऐसा लगता है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो जानबूझकर की और वो प्री प्लान थी। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं इसको लेकर, अभी जांच के विषय हैं, वो सब सामने आएंगी। लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दरअसल कुछ जो है भड़काऊ कार्रवाई की थी, इसको लेकर अब तक कोई वीडियो सामने नहीं आया है, जबकि जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हो रहा है उसका वीडियो हम सब देख रहे हैं। जनता निर्णय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दो टूक में जुड़ने के लिए सभी लोगों का। आज बस इतने, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग,